Hello, my dear student of class 10th. Now we discuss some more examples of representation of non-terminating recurring number into the form P upon Q. कुछ एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग, जिससे कि आपका टॉपिक थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो सके। उसमें थोड़ी बहुत कुछ कमी बची हुई है जो आपको क्लियर हो जाएगी भी। ठीक है, चलिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं। लेट x इक्वल्स टू, थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू के बाद में लेट x इक्वल्स टू 471.863। ये मेरे पास में क्वेश्चन है, क्योंकि अब वहां पे डेसिमल के बाद जो 8 है उसके ऊपर तो बार नहीं है, 8 के बाद जो 63 है उसके ऊपर बार है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, ठीक है, इधर भी और उधर भी। तो चलिए, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर 100 से तो बनेगा 100x इक्वल्स टू, इसको ऊपर पहले लिखना पड़ेगा, x इक्वल्स टू, तो इधर लिखता हूं 471.863 एंड मान लीजिए फर्स्ट। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों तरफ 100 से, ठीक है, जरा कीजिए 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू। अब सुनिए ध्यान से, जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो डेसिमल के बाद की दो डिजिट, डेसिमल के बाद की दो डिजिट जंप करके राइट से लेफ्ट में आ जाएंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6, 8, ये दो डिजिट उधर से इधर आ गई है। तो क्या आपको पता है कि जब हम डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 100 की, तो डेसिमल 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो डेसिमल से आगे वाले दो नंबर हैं वो डेसिमल से पीछे आ जाएंगे, ठीक है। सो 86 वो पीछे आ गए, और जो पीछे था पहले से ऑलरेडी 471 वो और पीछे हट जाएगा 174, ठीक है। अब 86 तो इधर आ गया है, तो 86 के नीचे अब यहां पे आएगा जो उससे आगे है 36, 36, 36, 36, 36। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस, तो ये मेरे पास बचेगा -99x इक्वल्स टू। अब सुनो ध्यान से, डेसिमल के बाद जहां पे ये सेम हो रहे हैं वहां पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। इस लाइन के बाद ये सब सेम है, तो इधर करेंगे हम ट्रांसफर, बनेगा 13 में से जाएगा 8 तो बचेगा 5, उसके बाद 5 में से बन जाएगा 4, और इधर 8 में जाएगा 7, 1, 11 में से 4 जाएगा 7, देन 6, देन 4 माइनस। अब हमें x निकालना है, तो x इक्वल्स टू, माइनस से माइनस काट दीजिए, 46714.5 अपॉन 99। अब डेसिमल को आप हटाएंगे तो जाहिर सी बात है नीचे आप एक जीरो ट्रांसफर करेंगे। सो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि 46714.5 अपॉन 990। अब ये नंबर अपने आप में 5 से डिविजिबल है, तो इसको आप कट कर देंगे 5 से, ठीक है। इस नंबर को आप 5 से कट कर देंगे, तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 5 9 जा और 5 3 जा, 5 4 जा,
5 2 जा 5 9 जा अपॉन 5 1 जा और 5 9 जा 5 8 जा। ठीक है, अभी भी ये नंबर यदि किसी डिजिट से कटता है 3 से या 4 से 2 से, तो उसको आप कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो इसका आंसर आ गया है। चलिए और एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट x इक्वल्स टू, थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, 307.681 और इस बार ये तीनों के तीनों ही रिपीट हो रहे हैं। डेसिमल के बाद जो आप देख रहे हैं ये तीनों के तीनों ही रिपीट हो रहे हैं। 0.681 ये बार बार रिपीट हो रहा है, 681 681 681 इस तरह से। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि x इक्वल्स टू 307.681 681 681 and so on. This is फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1000 से, क्योंकि डिजिट जो रिपीट हो रही हैं डेसिमल के बाद वो रिपीट हो रही हैं 3, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000। तो बनेगा 1000x इक्वल्स टू, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से मीन्स 30 इन्वॉल्व होंगे उस प्रोसेस में, तो डेसिमल 3 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो नंबर बन जाएगा फिर 307.681। ठीक है, अब ये तो इधर आ गया ऐसे होकर के लेफ्ट में, तो इसके प्लेस पे इसके नीचे क्या आएगा, फिर जो नेक्स्ट डिजिट है वो आ जाएगी, क्योंकि ये डिजिट अपने आप में हमारे पास में बहुत ज्यादा है, तो कोई भी कमी यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, चलिए साइन चेंज कीजिए, माइनस माइनस, तो लेफ्ट में बचेगा -99 और अब उधर आइए, डेसिमल के बाद ऊपर और नीचे ये सब अपने आप में सेम हो चुके हैं, तो हम लिख देंगे इनको 0 0 0। इधर 1 में 7 जाएगा नहीं, तो बचेगा ये 4, क्योंकि 11 बनना पड़ेगा, 11 जाएगा 7 तो बचेगा 4, 7 में से जाएगा 0 तो 7, फिर 6 में से 3 जाएगा तो 3, और उसके बाद 7 रहेगा एज इट इज 0 3। सो यहां से x निकाल लीजिए, वैल्यू ऑफ x वो आ जाएगी 307,374 अपॉन 999। So this is the required value of the given number. It means 307.681 को हम लिख सकते हैं 307,374 अपॉन 999। ठीक है, चलिए और एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट x इक्वल्स टू, ये मेरे पास में एक नंबर है 4205.6081, जो डिजिट यहां पे रिपीट होंगी वो केवल 81 है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट 100 से।
चलिए इसको लिखते हैं, स्पेस छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे 4205.6081 एंड सो ऑन। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड बाय 100, तो बनेगा 100x इक्वल्स टू। अब सुनिए ध्यान से, जब आप इस नंबर में मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो डेसिमल के बाद ये जो दो डिजिट हैं 60, वो इधर से जंप करके राइट से इधर आ जाएंगे। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो नंबर ये देख रहे हैं हम, ये 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद बन जाएगा 4205.60.818181। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो नंबर फिर ये बन जाएगा जो कि आप देख रहे हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के फिर आप इसको लिखिए यहां पे, तो ये आएगा कुछ इस तरह से, कि 605024। और जो 8181 की जो पूरी फैमिली है, वो डेसिमल के जस्ट एकदम बाद आ जाएगी, 81818181 एंड सो ऑन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस सेकंड इक्वेशन। साइन चेंज कीजिए, जब साइन चेंज करेंगे तो बनेगा माइनस माइनस, तो ये मेरे पास आ जाएगा -99x इक्वल्स टू। अब देखिए माइनस में काफी ज्यादा है, ठीक है। दूसरा ये बात आप और देखिए कि डेसिमल के बाद ये सेम कहां हुआ है, इक्वल कहां हुआ है, वो बात आप देखिए। दरअसल यदि आप ध्यान से देखें तो जो लाइन ने ड्रॉ की है, इस लाइन के बाद ये सेम हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस लाइन के बाद तो सभी 0 हो जाएंगे, 1 में जाएगा 0 तो 1 बचेगा, 8 में जाएगा 6 तो 2 बचेगा डेसिमल। उसके बाद 10 में से 5 वो 5 बचेगा, 5 में से 0 5 बचेगा, और उसके बाद में 5 में से जाएगा 2 तो 3 बचेगा, 10 में से जाएगा 4 6 बचेगा, 1 4 माइनस। अब यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस आप काट दीजिए, तो x की वैल्यू आएगी फिर 416355.21 अपॉन 99। क्लियर। अब यहां से आप डेसिमल को हटाइए, जब हटाइए डेसिमल को, तो जब डेसिमल को हटाएंगे तो 2 0 हम नीचे लगाएंगे, तो उसको मैं ऐसे लिख दूंगा 416355.21 अपॉन 99 और 2 0। क्लियर है। चलिए जरा सोचिए अब इसको और कैसे करना है। इस तरह से आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इक्वल्स टू 416355.21 अपॉन 9900। तो इस तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया। चलिए और एग्जांपल लेके चलते हैं। जल्दी से आप इसकी नोट ले लीजिए, फिर मुझे आगे चलना पड़ेगा।
चलिए लेट x इक्वल्स टू 4603.8198। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। और यहाँ पे डेसिमल के बाद जो 81 है वो रिपीट नहीं हो रहा है, बल्कि 81 के बाद जो 98 है वो रिपीट हो रहा है, मीन्स 989898। सो वी कैन राइट दिस रेशनल नंबर इनटू द फॉर्म ऑफ लाइक दिस, x इक्वल्स टू, स्पेस छोड़ेंगे, 4603.8198989898 and so on. Suppose this is first equation. After this you have to multiply into both side by 100, क्योंकि यहाँ पे 98 रिपीट हो रहा है बार बार। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, इधर भी और उधर भी। तो ये बनेगा मेरे पास में 100x इक्वल्स टू, जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से तो डेसिमल के बाद की जो 2 डिजिट हैं वो इधर से जंप करके इधर आ जाएंगे, तो हो जाएगा 81.3064। क्लियर? और फिर क्या होगा, जब 81 तो इधर से इधर आ गया, राइट से लेफ्ट में आ गया, तो हम क्या करेंगे 989898 इसको लिखेंगे, 98989898 इस तरह से। अब सबट्रैक्ट कर दीजिए फर्स्ट में से सेकंड को, सो माइनस माइनस। क्लियर? हमने इसको जो है साइन चेंज कर दिया। साइन चेंज करने के बाद आप ये देखिए कि डेसिमल के कौन से प्लेस के बाद ऊपर और नीचे वैल्यू सेम हो रही हैं, वो हो रही हैं इस लाइन के बाद। ठीक है, इट मीन्स लाइन के बाद में 0000 आएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम डिजिट है। चलिए, तो 8 में जाएगा 1 तो बचेगा 7, उसके बाद 9 में जाएगा 8 तो बचेगा 1, 11 में 3 जाएगा तो 8, यहां से जो है फिर बचेगा ये 7, और उसके बाद में यहाँ पे 2 तो 12 बचेगा 6, 9 4 5 5 4 -2, ये नंबर बचेगा हमारे पास। चलिए, x इक्वल्स टू आ जाएगा 455,678.17 अपॉन, सॉरी ये आएगा 99। सो नंबर 4603.8198 equals to 455,678.17 अपॉन 99। अब यहां से आप डेसिमल को हटा दीजिए। जब डेसिमल को हटाओगे तो नीचे 2 जीरो ऐड करने पड़ेंगे एज अ रूल। तो इसको हम लिखेंगे फिर 455 455
455,678,17/9900। अब यदि इस नंबर को आप काट सकते हैं तो काट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बाई एनी प्राइम नंबर, ठीक है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं और एग्जाम्पल। Suppose number is 47054.1087.5 और बार जो रिपीट हो रहा है वो डेसिमल के 3 प्लेस छोड़ करके, मींस डेसिमल के बाद 108 है और उसके बाद 75, 75, 75 ऐसे रिपीट हो रहा है बार बार। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लिखेंगे सही फॉर्म में, मीन थोड़ा स्पेस देंगे। 47054.108 75757575 and so on. This is first equation, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब डेसिमल के बाद में 108 है और उसके बाद में 75 हो रहा है रिपीट 2 बार, जैसे आप देख रहे हैं। तो हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे 100 से दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल्स। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से दोनों तरफ तो क्या होगा, डेसिमल जो आप देख रहे हैं अभी 4 और 1 के बीच में, वो डेसिमल 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो नंबर बनेगा जो ये 10 है, जब डेसिमल शिफ्ट होगी तो 10 ऑटोमेटिकली राइट से लेफ्ट साइड में आ जाएगा। सो 10 इधर आ गया, बाकी नंबर लिखिए आप जो पहले से वहां मौजूद था डेसिमल से इधर, वो नंबर भी तो आप लिखना पड़ेगा ना आपको। तो बनेगा 45074। अब ये देखिए आप कि जब 10 इधर से इधर आ गया तो 10 के बाद जो नंबर लिखे हुए सारे के सारे उनको कॉपी कीजिए आप डेसिमल के बाद, तो आएगा 8757 4 आ गए। अब अगले 4 लिखो 57575 साइन चेंज कर दीजिए। जब साइन चेंज करेंगे तो बनेगा माइनस माइनस, माइनस में ज्यादा है, सो जो रिजल्ट आएगा ऑटोमेटिकली वो निगेटिव फॉर्म में ही आएगा। क्लियर? तो चलिए इस बात को हम लिखते हैं कि -99x। अब जरा ध्यान से देखो इधर और ये सोचिए कि डेसिमल के बाद ये सेम कब हो रहे हैं। डेसिमल के बाद ये सेम कब हो रहे हैं, सोचिए जरा, देखो ध्यान से। जो मैंने लाइन ड्रॉ की है उसके बाद ये सेम हुई है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 में जाएगा 8, नहीं जा पाएगा तो बनेगा 15 में जाएगा 8 तो 7, उसके बाद 6 में जाएगा 0 तो 6 और 8 में जाएगा 1 7। 10 में जाएगा 4 तो बचेगा 6, 10 में जाएगा 5 तो बचेगा 5, 3 में जाएगा 0 तो बचेगा
बाद में फिर 5 में से 7 जाएगा नहीं, 15 में से 7 जाएगा 8, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, 6, 4 माइनस में। ठीक है, ऐसे हम माइनस करते हैं नीचे वाले में से ऊपर वाले को। यदि किसी ऐसे नहीं हो रहा है तो उसको आप अलग से लिख लीजिए। इसको आप ऐसे लिख लीजिए 4705410.875 को लिखिए ऊपर, उसके नीचे लिख दीजिए आप डेसिमल से डेसिमल के बाद कितना है 108, और डेसिमल से पहले क्या है 45074। अब कर दीजिए आप माइनस, तो जो रिजल्ट आएगा वो ला करके आप यहां लिख देना। ठीक है, यदि किसी से ऐसे माइनस नहीं हो रहा है तो फिर आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, सो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस काट देंगे 4658356.767 अपॉन 99। x आ जाएगा 4658356.767 अपॉन 99 और 3 0। सो इस तरह से आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है किसी को, एनी क्वेरी एनी डाउट, कभी भी आप पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्रॉब्लम को शेयर जरूर करें। ठीक है, उसको आप छोड़ कर ना चलें, उस प्रॉब्लम को आप शेयर जरूर करें। क्लियर? तो आप आज ये क्वेश्चन करेंगे इस तरह के। मैंने आपको होमवर्क में बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं, मैंने करा भी दिए हैं। कल हम डिस्कस करेंगे नया कंसेप्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी हो चुके हैं, आपने भी कर लिए हैं, आपको समझ में आ भी गए होंगे। और अब इन टॉपिक पे हम ज्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नया कंसेप्ट। थोड़ा इसलिए बताया है मैंने ज्यादा, इसको कई वीडियो बनाई मैंने इस टॉपिक के ऊपर। उसका रीजन ये है कि टॉपिक क्लास 9th में भी था, बट 9th में आपकी पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाई है, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए ज्यादा वीडियो बनाई है, जिससे आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको अपना आज पूरा करेंगे। फेयर नोटबुक बनाते रहें, फेयर नोटबुक को बनाते रहें, उसमें अपना काम पूरा करते रहें। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछते रहें। ठीक है, चलिए बाकी डिस्कस करेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।